इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। देखिए, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ना। अब लाइट कैसे मुड़ेगा? लाइट मुड़ने के लिए सबसे पहले ये होना चाहिए कि लाइट पास करना चाहिए। रिफ्लेक्शन में लाइट पास नहीं करता था। जिस मीडियम से, जैसे मान के चलिए टॉर्च है और एक मीडियम है, इस पर हमने लाइट जलाया तो ये जो आपका दिख रहा है सरफेस, ये सरफेस क्या है? ओपेक मटेरियल है, ओपेक सरफेस है। तो लाइट तो जा रहा है लेकिन रिफ्लेक्ट होकर जिस मीडियम से जा रहा है उसी मीडियम में लाइट वापस चला आ रहा है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या हो गया कि हम लाइट जला रहे हैं, इधर से टॉर्च जला रहे हैं, ये जो हमारा दिख रहा है, ये स्क्रीन जो है ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तभी तो लाइट मुड़ेगा। लाइट मुड़ने का मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। और बेंडिंग ऑफ लाइट कब होगा? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। यानी कि जिस बाउंड्री को क्रॉस करेगा, बाउंड्री के इस बगल दूसरा मीडियम और बाउंड्री के उस बगल दूसरा मीडियम, यहाँ पर मीडियम का डिफरेंस हो रहा है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने पाथ से मुड़ जाती है। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। हमने डेफिनेशन क्या लिखा है? रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्या हो गया? लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। तो लाइट के इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर है कहानी? अब ये देखिए, ये हमारा मीडियम हो गया, कोई भी मीडियम हो गया। कोई जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है भाई? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कौन सा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये आपका, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, अब क्या है कि हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ से लाइट, ये मीडियम नंबर 1 मान लीजिए, ये मीडियम नंबर 1 हो गया, मीडियम नंबर 1 हो गया। मान लीजिए मीडियम नंबर 1 एयर, एयर कौन सा मीडियम होगा? एयर मीडियम हो गया। ये आपका मीडियम नंबर 2 हो गया, मीडियम नंबर 2। मान के चलिए ये आपका हो जाएगा वाटर। क्या हो जाएगा? वाटर। तो भाई साहब मीडियम होते हैं दो प्रकार के, एक होता है डेंसर मीडियम, एक होता है रेयरर मीडियम। मीडियम कितने प्रकार के होते हैं? मीडियम आपके होते हैं दो प्रकार के मीडियम होते हैं। फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम होगा। क्या होगा? डेंसर होगा। डेंसर का मतलब होता है इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? टाइटली क्लोज्ड होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो इट्स मॉलिक्यूल्स और very very close to each other। ये कहानी होता है किसका? डेंसर का। डेंसर के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। एंड सेकेंड मीडियम क्या हो गया? सेकेंड मीडियम हो गया रेयरर मीडियम। क्या हो गया? रेयरर मीडियम। और रेयरर मीडियम में क्या लिखेंगे? इट्स मॉलिक्यूल्स are very far away to each other। एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो हमेशा समझ में रखना। और एक बात बताइए, जब मॉलिक्यूल्स, देखिए किसी भीड़ भड़ाका एरिया में, अगर किसी भीड़ भड़ाके एरिया में अगर आप जाएंगे तो क्या होगा भाई? किसी भी भीड़ भड़ाके एरिया में जाएंगे, जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जैसे स्कूल की छुट्टी हुआ तो गेट पर बहुत सारे बच्चे खड़े रहेंगे। तो एक गेट का, पर्टिकुलर गेट का हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तो बढ़ा नहीं सकते हैं। यानी कि गेट का लंबाई भी हो गया, गेट की चौड़ाई भी हो गया, और जो लड़का जाता है उसका हाइट भी हो गया। तो इस तरीके से हम उस स्पेस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम हमने कर दिया फिक्स। और जब हम वॉल्यूम हमने फिक्स कर दिया, अब हम क्या है कि जब छुट्टी होता है स्कूलों की तो वहाँ पर बहुत सारे लड़के इकट्ठा हो जाते हैं। तो इधर से कोई मोटरसाइकिल चला करके उसको क्रॉस तो करेगा नहीं, क्योंकि क्रॉस करेगा तो क्या होगा? आपका लड़ जाएगा, एक्सीडेंट का खतरा रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स, क्योंकि लोगों की संख्या वहाँ पर क्या है? ज़्यादा है। तो इसीलिए उसी को बोलते हैं डेंसर मीडियम, जिसमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो? ज़्यादा हो पर यूनिट वॉल्यूम।
माने जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा हो उस मीडियम को क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम बोलते हैं। इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इसकी डेंसिटी जो होना चाहिए, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए और रेयरर की डेंसिटी क्या होना चाहिए, कम। जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसकी डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, इसकी डेंसिटी कम होना चाहिए। तो एक बात बताइए, जैसे सिनेमा हॉल मूवी लोग देखते हैं तो सिनेमा हॉल से जब छूटते हैं तो उसके गेट पर बहुत सारा भीड़ होता है और इधर से आपके लोग आ रहे हैं और इधर से मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, देख रहे हैं कि भाई भीड़ लगा हुआ है तो धीरे हो जाता है, क्योंकि वहाँ उस वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स यानी आदमी ज़्यादा है, भीड़ वाली एरिया है, तो क्या करेगा मोटरसाइकिल वाला, धीरे चलेगा या रुक जाएगा या आराम से निकालेगा। उसी ने मीडियम को डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो उस डेंसर मीडियम की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और जब ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। क्या होगा इसमें, आप में इसमें लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, लेस होगा। क्या होगा भाई, लेस होगा। यानी कि डेंसर को डेंसिटी कहते हैं, डेंसर मीडियम को उसके डेंसिटी ज़्यादा होती है और उस डेंसिटी ज़्यादा होती है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। और इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गया भाई, स्पीड ऑफ लाइट इसमें क्या हो गया, मोर हो गया। इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। बात समझ में आया। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इसका मतलब देखिए ये इंसिडेंट रे है, कौन सा रे है, इंसिडेंट रे है। और जहाँ देखिए रिफ्रैक्टेड रेज, अब ये हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड सरफेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड सरफेस हो गया। मैं इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ फिर से अच्छे से, ताकि फिगर अच्छे से बन सके इसमें। हाँ, तो इसमें अब तक हम ये क्या जान पाए हैं कि मीडियम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक डेंसर और एक रेयरर। डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसके मॉलिक्यूल्स, जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा रहती है, डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। और जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है उसमें से होकर के लाइट का स्पीड कम होता है। और जिस मीडियम में की डेंसिटी कम होती है उससे होकर के स्पीड ऑफ लाइट जो जाता है उसकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। तो डेंसर मीडियम के में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा और रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम ये बात करेंगे, हमारे पास दो मीडियम है, एक एयर हो गया, एक वाटर हो गया। साफ सी बात है कि एयर का मतलब गैस हो गया, ये रेयर मीडियम है। कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है। यह आपका हो जाएगा रेयर मीडियम। और वाटर क्या हो गया, इसके मॉलिक्यूल से ज़्यादा है तो ये आपको हो जाएगा डेंसर मीडियम। और बात साफ है, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। तो मान के चलिए मीडियम नंबर 1 में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v1 है। v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर फर्स्ट। एंड v2 मान के चलिए क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2। तो यह आपका v2 हो गया, यह आपका क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। क्लियर है, सारा कहानी क्लियर है। इंसिडेंट रे है और इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड सरफेस। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड सरफेस या सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोला जा सकता है सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन। मान के चले ये पॉइंट क्या हो गया भाई, ये पॉइंट हमारा ओ हो गया। इसी पॉइंट से होते हुए एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे, ये टोटली इमेजिनरी लाइन होगा, काल्पनिक लाइन होगा। और इसी लाइन को क्या बोल देंगे, नॉर्मल लाइन। क्या बोल देंगे, नॉर्मल लाइन। ठीक है, कहानी खत्म। कहानी समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए इंसिडेंट रे है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। इसीलिए कंडीशन में क्या लिख रहा हूँ, v1 इज ग्रेटर देन v2। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर फर्स्ट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर सेकेंड, बिकॉज हियर I have taken medium number 1 as air and water I have taken
मीडियम नंबर 2। अब समझिए, इसमें आपके रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा और डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। और जब डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा तो जिस मीडियम में लाइट जाता है और उस मीडियम वह मीडियम डेंसर होता है तो ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा दूर नहीं जाता, नॉर्मल के तरफ झुक जाता है। किसके तरफ झुक जाता है? नॉर्मल के तरफ झुक जाता है। इसका मतलब ये क्या होगा? नॉर्मल के तरफ क्या हो जाएगा? ये इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। सो दिस रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रेज। क्या बोलेंगे भाई इसको? रिफ्रैक्टेड रेज बोलेंगे। और यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रेज क्या होगा? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। बेंड टुवर्ड द, ये नॉर्मल लाइन की तरफ क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। अब समझिए कहानी, या इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे भाई साहब? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। तो लाइट के इस प्रकार के फेनोमेनन को, प्रॉपर्टी को, इस पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ये इंसिडेंट रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। आपके इसमें एक मीडियम इसमें क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। इसमें दो प्रकार के मीडियम होते हैं। देखिए, ये मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कौन सा मीडियम? ये मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसको हम रिफ्रैक्टेड सरफेस कहा जाता है। और यहाँ पर मीडियम आपके दो प्रकार के होते हैं, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है, रेयर मीडियम की डेंसिटी कम होती है। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। अब समझिए, इसमें एक और नोट है, इसमें एक और नोट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम नंबर 1, स्पीड ऑफ लाइट in medium number 1 is greater than speed of light in medium number 2, then medium number 1 is said to be optically rarer। क्या कहा जाएगा? ऑप्टिकली रेयरर। फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या होगा? इफ स्पीड ऑफ लाइट, सुनिए इधर, एक को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली रेयरर। एंड मीडियम नंबर सेकेंड इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर। क्या बोल देंगे? ऑप्टिकली डेंसर। ये चीज़ होता है। तो कोई भी पूछ सकता है भाई ऑप्टिकली डेंसर क्या चीज़ होता है एंड ऑप्टिकली रेयरर क्या चीज़ होता है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर फर्स्ट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर सेकेंड, देन मीडियम नंबर 1 इज सेड टू बी ऑप्टिकली रेयरर एंड मीडियम नंबर सेकेंड इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमारी व्यवस्था थी, कहानी था। ओके, इसमें आप ये देख सकते हैं कि अब एयर में और वाटर में कौन ऑप्टिकली डेंसर है, ऑप्टिकली रेयरर है। क्योंकि एयर आपका रेयरर है तो रेयरर है, इसका मतलब इसी देखिए, इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है, इसीलिए एयर एक मीडियम है, इसको बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर। डेंसर एक ऐसा मीडियम है, इसको बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर। अगर हम बात करेंगे किसके बारे में? वाटर और ग्लास के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट मीडियम वाटर एंड सेकेंड मीडियम अगर ग्लास की बात करते हैं, है ना, तो आप देखेंगे ये कौन सा मीडियम हो जाएगा? ये रेयरर हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा।
तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, इसीलिए मीडियम नंबर फर्स्ट को ऑप्टिकली रेयर कहा जाएगा और मीडियम नंबर सेकंड को ऑप्टिकली डेंसर कहा जाएगा। अब इस वीडियो के बाद हम आपको पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट क्या देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।